कथा आती है कि एक बूढ़ी माता थी जो 4 दिनों से भूखी थी। 4 दिन से भूखी थी। परमात्मा से कह रही थी, प्रभु जन्म तो सभी को दिया है, लेकिन भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं करवाई। भगवान तक जब आवाज पहुंची, उसी समय एक लीला हुई कि एक सैनिक कहता हुआ जा रहा था कि सभी के लिए राजा जी के यहाँ आज भोजन वितरण हो रहा है। बूढ़ी माता ने सुना तो समझो ऐसा लगा कि कुआं प्यासे के पास पहुंच गया हो। बूढ़ी माता जैसे ही राजा के यहाँ गई, बड़ी लंबी लाइन लगी थी, शाम हो गई, थोड़े से चने मिले। माता जी ने सोचा आज का दिन तो निकल ही गया है, एक काम करूंगी कि सुबह इन चनों को खाऊंगी। रात्रि की बेला में मैया ने उस चने को अलमारी में रख दिया और उसी रात्रि में चोरी करने के लिए चोर आए। चोरों ने देखा कि बूढ़ी माता जी के यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन एक अलमारी में देखा जहां पोटली में कुछ बंधा हुआ रखा था। चोरों ने सोचा जरूर यहाँ पर माता जी ने जो है हीरा मोती छुपा करके रखे हैं, लेकर के चले गए। और यहाँ पर माता जी की जैसे ही नींद खुली, तुरंत बार बार जाकर के चनों को देख रही थी। जब जैसे ही देखा कि अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, उदास हो गई। गुस्से के कारण श्राप निकल गया, जो भी मेरे चनों को खाएगा गरीब हो जाएगा। यहाँ पर चोरों ने जब पोटली खोल करके देखी तो हीरे मोती की जगह यहाँ पर तो चने थे। चोरों ने भी पोटली को गुस्से के कारण जब फेंका तो गुरुकुल के बाहर फेंक दिया, जिस गुरुकुल में सुदामा जी और कन्हैया पढ़ा करते थे। गुरु माता जैसे ही सुबह उठी तो देखा कि चने की पोटली डली है। गुरु माता ने सोचा किसी बच्चे के हाथ से गिर गई होगी। सुदामा जी महाराज कन्हैया जब सुबह लकड़ी काटने के लिए जाने लगे, गुरु माता ने वही पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, सुदामा तुम दोनों लोग बांट करके खा लेना। सुदामा जी महाराज कन्हैया जैसे ही लकड़ी काटने के लिए गए, आने का जब समय हुआ बहुत जोर जोर से वर्षा होने लगी। सुदामा जी ऊपर वाली टहनी पे, कन्हैया नीचे वाली टहनी पे एक पेड़ पर विराजमान हो गए। इतनी तेज तेज बारिश हो रही है। सुदामा जी महाराज ने सोचा भूख लगी है, कुछ खा लिया जाए। जैसे ही चने की पोटली खोली, सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की ज्योति दिव्य होती है। सुदामा जी महाराज को एक क्षण से ज्यादा नहीं लगा, समझ गए कि चने साधारण नहीं है, श्रापित हैं, और यदि इस चने को कोई भी खाएगा वो गरीब हो जाएगा। इसलिए इससे अच्छा है कि कन्हैया इस चनों को खाए, उससे पहले हम ही खा लेंगे, क्योंकि यदि कन्हैया ने ये चने खाए तो कन्हैया गरीब हो जाएगा और कन्हैया के साथ में पूरा संसार गरीब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि सारे संसार की गरीबी ये सुदामा ले ले। सुदामा जी महाराज ने वो चने खाने लगे। कन्हैया ने पूछा, क्यों भैया बड़ी आवाज आ रही है, क्या खा रहे हो छुप छुप करके। सुदामा जी ने कहा, रे कन्हैया कहाँ कुछ खा रहे हैं, इतनी सर्दी लग रही है कि दांत किटकिटा रहे हैं। सुदामा जी ने जानबूझ करके गरीबी ले ली अपने मित्र की। आज के युग में ऐसा मित्र होना बहुत जरूरी है।